जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश, स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बीता हुआ वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा गया या नहीं गया, और जो भी बीता हुआ वर्ष था उसमें एक चैप्टर क्लोज हुआ और एक नया चैप्टर खुला है। और जो एक नया चैप्टर खुला है उसमें जो भी स्टूडेंट जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और किन्हीं कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके लिए यूपी होमगार्ड जो है उसमें 42,000 पदों की अभी एक प्रकार से कह सकते हैं कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसमें 42,000 पद आएंगे। और अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये जो 42,000 पद होंगे प्यारे साथियों, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस में बाहर हुए थे उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये कांस्टेबल के बराबर या उसकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जख्म जब ज़्यादा गहरे होते हैं तो उनके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप कहीं ना कहीं यूपी पुलिस से बाहर हुए हैं तो ये बहुत गहरा जख्म आपके लिए होगा। 2024 आपके लिए गहरा जख्म छोड़ के गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप उसको याद करें, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो ज़िंदगी होती है वो एक किताब की तरह होती है। जब एक चैप्टर बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। 2025 आपके लिए एक नया चैप्टर के रूप में हो सकता है, जिसमें आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं अगर आप सही दिशा में, सही वे में तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यूपी जो होमगार्ड की वैकेंसी है उसका जो पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, एज लिमिट और सैलरी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वैकेंसी है, जैसा कि आप बीच बीच में देखते हैं अखबार में आता रहता है, तो बहुत ही जल्द ये आने वाली है। आप समझ सकते हो कि फरवरी मार्च में मुझे लग रहा है फरवरी तक ये पद आ जाएंगे, जिस हिसाब से मांग हो रही है, जिस हिसाब से जो बच्चे बाहर हुए हैं या जो और सारे लोग हैं या मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से निर्देश दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपका फरवरी या मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम इसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह की बात करें तो प्यारे साथियों, इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही तरह होगा। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो होता है हिंदी आता ही आता है। तो एक तो हिंदी इसमें होगा, क्योंकि हालांकि बेसिक एग्जाम होगा, मैं बता दूंगा कि कितना बेसिक किस लिमिट तक हो सकता है। हिंदी होगा इसमें आपका मैथ्स भी होगा, बेसिक वाला जो मैथ्स होगा। इसमें आपकी रीजनिंग भी होगी, और इसमें आपकी जीके जीएस होगी। ठीक है, जीके जीएस बहुत ज़्यादा अपर लेवल की नहीं होगी। तो एग्जाम पैटर्न तो लगभग वही रहेगा जो किसमें है, यूपी पुलिस में रहता है। नंबर आप अगर क्वेश्चन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 150 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है कि ये 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। कितने का होगा? 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। और इस एग्जाम में और कांस्टेबल के एग्जाम में उतना ही अंतर होता है जैसा आर्मी में अग्निवीर और टीए के एग्जाम के लिए अंतर होता है। तो जैसे आर्मी में टीए और अग्निवीर होता है, सेम उसी लेवल में अंतर होता है दोनों एग्जाम में, कांस्टेबल में और यूपी पुलिस का जो होमगार्ड है उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं इसमें करूं तो इसमें आपकी योग्यता की अगर बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता की मैं अगर आपसे बात करूं, योग्यता की प्यारे साथी बात करूं तो इसमें 10th पास, इसमें जो योग्यता होगी वो कौन सी होगी आपकी? 10th पास होगी। ठीक है, कौन सी योग्यता होगी आपकी? 10th पास होगी। सिलेबस की अगर मैं इसमें बात करूं आपके, तो सिलेबस सब यही रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें या सिलेबस की बात करें, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन मुझे जहां तक लगता है वो आएंगे। एज लिमिट की बात करूं तो जनरल की अभी हालांकि नोटिफिकेशन नहीं है, तो 18 से 28 वर्ष इसकी एज लिमिट होगी। और सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखो सैलरी लगभग आप कह सकते हैं कि कांस्टेबल की सैलरी के बराबर ही सैलरी होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है होमगार्ड की वैकेंसी में कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आपकी होती है, जहां से आप डेली अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो जो कांस्टेबल के एग्जाम में आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो सारी उतनी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन उसके साथ में एक सुविधा ये है कि आप अपने घर से इसमें ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें होती है, आपके घर के आसपास में कहीं किसी थाना होता है उसमें होती है। तो इसको अब सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि देखो इसमें बहुत सारे सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे जिन्होंने यूपी पुलिस दिया था, उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसके दो कारण है प्यारे साथियों। एक तो एज को लेके, एज क्योंकि इसमें ज़्यादा ले ली जाती है, तो जो बच्चे बाहर हो गए थे यूपी कांस्टेबल से या फिर जिनका फॉर्म अप्लाई
लास्ट बार अप्लाई हुआ था उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों उम्मीद रख रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होमगार्ड में हो जाए, क्योंकि ये भी पुलिस विभाग का ही पद होता है। दूसरा कारण यह है कि सरकारी नौकरी मिलना सबसे बड़ी बात है, और इसी वजह से कंपटीशन होमगार्ड में ही मुझे लगता है पुलिस जैसा रहने वाला है, जिसके लिए आपको अभी से बेसिक तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि अगर आप बेसिक से तैयारी शुरू कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं या जिनका बाहर हुआ था उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो तो एग्जाम इसमें निकाल लेंगे जो कहीं ना 2-4 नंबर से बाहर हैं, 2-4 क्वेश्चन से बाहर हैं। लेकिन वो स्टूडेंट या वो लोग जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जो नए नए हैं तैयारी में भी, और उन्हें लग रहा है कि ये वैकेंसी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 10th पास की हुई जो भी लोग थे उसमें डायरेक्ट ऐसी भर्ती होती थी। लेकिन इस बार एग्जाम पैटर्न है, इस बार आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन होगा, और सेम आपका वही फिजिकल भी होगा जिसमें 2.8 किलोमीटर की रनिंग होगी। इसमें 2.8 किलोमीटर की रनिंग इस बार रनिंग बढ़ा दी गई है, इसमें 2.8 किलोमीटर की रनिंग इसमें होमगार्ड में होने वाली है। तो फिजिकल बाकी सारा प्रोसेस कांस्टेबल जैसा ही है, तो इतना आसान भी नहीं है कि पहले होता था कि आपने फॉर्म अप्लाई पे कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, आपको कंटिन्यू लगे रहना है तैयारी में, और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, जो 42,000 यूपी होमगार्ड की वैकेंसी है। क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी दिल्ली में होमगार्ड की वैकेंसी थी। दूसरी मैं ये बात क्लियर कर दूं कि दिल्ली में जो होमगार्ड की वैकेंसी थी उसमें अदर स्टेट वालों को अलाउ नहीं था, उसमें अदर डिस्ट्रिक्ट अलाउ नहीं थे। होमगार्ड में क्या होता है ये अभी नहीं पता है, देखो पता चलेगा। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि सरकारी नौकरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल क्या है नौकरी का, इसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और इस नौकरी का सबसे बड़ा फायदा प्यारे साथियों ये है कि अगर आप होमगार्ड की नौकरी में हैं तो कांस्टेबल से लेके ऐसा ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपको इसमें छूट मिलती है, एग्जाम में छूट मिलती है। आप दूसरे एग्जाम में डालते हो तो वहाँ छूट मिलती है आपको, छूट मिल। और दूसरा ये होता है कि अगर आप ठीक ठाक तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मान लो सीजीएल वगैरह, तो इसमें आपको पढ़ने का एक अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको लगातार 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। तो आप आगे चल के उतनी ही 24 घंटे की आपको छुट्टी भी मिल जाती है। वैसे तो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन उसके बाद अगर 24 घंटे की आप ड्यूटी करते हैं तो उसके बाद आगे के 24 घंटे आप छुट्टी ले सकते हैं। ये एक पैटर्न होमगार्ड में बहुत बढ़िया पैटर्न होता है प्यारे साथी। तो मुझे लगता है कि अगर आप और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। कहते हैं कि रास्ते में आया हुआ मौका है, इसे लेते हुए अगले मौके की ओर बढ़ना है, क्योंकि इस एग्जाम के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी पढ़ाई में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। तो अभी इसका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, तो आपको लगे रहना है तैयारी में। जैसा कि आपको पता है शहीद भगत सिंह यूट्यूब चैनल पे जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। अभी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, और सौरभ सर की मैथ फाउंडेशन क्लास चल रही है। तो जो भी बच्चे मैथ्स में बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं वो मैथ फाउंडेशन क्लास जरूर देखें, सौरभ सर की क्लास। और उसके बाद जिन बच्चों ने तैयारी की है एसएससी जीडी जो देने जा रहे हैं, या जिन्हें लग रहा है कि मेरी तैयारी ठीक ठाक है, और जो नहीं भी दे देना रहे हैं वो भी एज ए कहते हैं आप प्रैक्टिस सेट, जो भी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का, हिंदी जीएस का, आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इंतजार रहेगा इस वैकेंसी का, और ये आएगी तो जरूर आपको इसके बारे में सारी जानकारी मैं लेके उपलब्ध दूंगा। मैं एक आपको अवेयर कराने आता था कि आप बहुत ज़्यादा हताश निराश ना हो। 2025 की शुरुआत एक अच्छे और एक मोटिवेशन के साथ करें, जिससे आने वाले समय में 2025 आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो, जिससे आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएं। जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम, राधे राधे, इंकलाब जिंदाबाद।